चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। अब हमारे पास जो पार्ट रह गया है वो डिफरेंशिएशन का रिमेनिंग पार्ट रह गया है। तो इस क्लास में आज हम डिफरेंशिएशन पूरा कर देंगे, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखिए फिर से वही बात, x रेज टू पावर y यानी फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन y रेज टू x इजकल टू a रेज टू b। फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम कॉमन सेंस की वजह डिफरेंशिएशन नहीं करते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट, अब देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, मैंने कहा लेट u इज इक्वल टू x रेज टू पावर y एंड v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x। मैंने x रेज टू पावर y को u कंसीडर किया, y रेज टू पावर x को v कंसीडर किया। अगर ऐसा करते हैं तो क्या बनता है, u प्लस v इज इक्वल टू a अपॉन b, राइट। तो क्या करते हैं, दोनों को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है। चलिए क्या बनेगा, du ओवर dx, क्योंकि हम u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो du ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट, बेस भी कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है बच्चों, ठीक है। चलिए आइए, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y गिवन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना, बताया है ना। फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होता है तो आपको log लेना पड़ता है। यहाँ पे देखो x भी फंक्शन है और y भी फंक्शन है, तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, सो वी हैव टू टेक logarithm ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेते हैं। log u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y, log u इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय log x। आपको मालूम है लोगरिथम में जो पावर होती है वो आगे आती है, तो y log x बन गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, u का डिफरेंशिएशन du ओवर dx। चेन रूल लगाया यहाँ पर भाई, log सबसे पहले log के डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन u, और u का क्या है du ओवर dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे दो फंक्शन बने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में। अगर दोनों दो फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई में तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। अब सेकंड फंक्शन सेम, log x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy ओवर dx। चलिए यहाँ से du ओवर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, du ओवर dx इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई, देखो y अपॉन x बन जाएगा, y अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमने यहाँ से du ओवर dx की वैल्यू निकाली जो मुझे चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम v की हेल्प से dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। चलिए dv ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे। नाउ v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, फिर से log ले लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं बच्चों। log v इज इक्वल टू log y रेज टू पावर x, y की पावर x, फिर से वही लोगरिथम में पावर आगे आ जाती है, log v इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय log y। फिर से इसी की तरह ये इधर की तरफ चेन रूल लगाएंगे, और यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v का dv ओवर dx। फर्स्ट फंक्शन से log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का dy ओवर dx प्लस log y सेम, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये तो 1 होता है, ठीक है। सो dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ से dv ओवर dx की वैल्यू निकाल लेना, कैसे, v क्रॉस मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, y अपॉन x dy ओवर dx प्लस ये हो जाएगा log y। v की वैल्यू कितनी है बच्चों, v देखो ध्यान से, v की वैल्यू है y अपॉन x, ओ y रेज टू पावर x, y रेज टू पावर x, x अपॉन y dy ओवर dx प्लस log y। ये है हमारे पास dv ओवर dx की वैल्यू, ठीक है। मेरे पास d ओवर dx की वैल्यू आ गई, मेरे पास dv ओवर dx की वैल्यू आ गई। अब मैं ये वैल्यू उठाने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं बच्चों।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 3 है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dv over dx and du over dx in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बच्चों। चलिए d over dx की वैल्यू कितनी है, हम वापस इधर पुट करते हैं, इधर की जगह छोड़ देते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। d over dx की वैल्यू कितनी है, u मल्टीप्लाई बाय y अपॉन x du y अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाई बाय dy over dx, ठीक है, प्लस अब dv over dx की वैल्यू ये रही कितनी, y अपॉन x अपॉन y dy over dx प्लस log y, ठीक है जी। हमने इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू बच्चों यहाँ पर x अपॉन y, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली x अपॉन y रख रहा हूँ बच्चों, x अपॉन y, इसे अंदर ले आते हैं y मल्टीप्लाई, देखो दोनों के बेस सेम है, पावर माइनस हो जाती है, x की पावर y माइनस 1, ठीक है ना, प्लस x की पावर y log x dy over dx, है ना, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मेरा मेन मोटिव बच्चों dy over dx की वैल्यू निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने dy over dx की तो वैल्यू पूछी है, तो मेरा मोटिव है dy over dx को फाइंड आउट करना। चलिए यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई बाय y की पावर x माइनस 1 dy over dx प्लस यहाँ पर log y, ठीक है ना, y की पावर x इज इक्वल टू 0। अब देखो dy over dx दोनों जगह सेम है, मैं dy over dx एक साथ रखूंगा और कॉमन लूंगा, और बाकी dy over dx के जिसके साथ है सबको राइट हैंड साइड पे ले आ रहा हूँ। चलिए dy over dx, मैं dy over dx की वैल्यू को साथ साथ बनाऊं और यहाँ से dy over dx कॉमन आ रहा है बच्चों, देख लो दोनों जगह dy over dx से मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा x की पावर y, ये बचेगा log x, प्लस ऐसे यहाँ पर x y की पावर x माइनस y इज इक्वल टू, अब जो विदाउट dy over dx वाली टर्म है सबको उठाकर राइट हैंड साइड पे ला रहा है, ये रहा माइनस y मल्टीप्लाई बाय x की पावर y माइनस 1 माइनस log y मल्टीप्लाई बाय y की पावर x, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से ये टर्म इसके नीचे आएगी, dy over dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस y मल्टीप्लाई बाय x की पावर y माइनस 1 माइनस log y मल्टीप्लाई बाय y की पावर x डिवाइडेड बाय x की पावर y, ये हो जाएगा log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पर माइनस जब मैंने कॉमन लिया तो ये पर टर्म प्लस माइनस की नहीं प्लस की है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी अगर आपके पास दो टर्म है जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन है, जैसे x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर b है, तो बच्चों करना क्या है, फर्स्ट टर्म को आप u कंसीडर करें, सेकंड टर्म को v कंसीडर करें, लोग अलग अलग लोग पहले डिफरेंशिएशन u और v कंसीडर कर लिया, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x d ओवर dx, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dv ओवर dx, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है a और b, तो विद रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे पास d ओवर dx प्लस dv ओवर dx इज इक्वल टू 0 आ गया। जो हमने फर्स्ट फंक्शन u इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर y है उसे कंसीडर किया, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, कैसे, दोनों तरफ log ले लेंगे, log लेने के बाद पावर आगे आ जाते हैं, log x की पावर y यानी y log x। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर चेन रूल, पहले log का डिफरेंशिएशन 1/u, u का d ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन सेम log x का 1/x, log x सेम y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, u को आप दूसरी तरफ ले जाओ, ये हमारे पास है। ऐसी जो हमने v इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर x से लिया, log लिया, log y इज इक्वल टू x, देखिए log x y रेज़ टू पावर x, तो पावर आ गया यानी x log y हो गया। फिर से हमने यहाँ पर चेन रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, दूसरा फंक्शन आ गया dv ओवर dx और du ओवर dx, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। मेन मोटिव dy ओवर dx निकालना होता है हमारा, तो मैंने यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया और dy ओवर dx वाली टर्म एक तरफ और विदाउट dy ओवर dx को मैं एक तरफ किया और राइट हैंड साइड पर ले गया, ये ले गया राइट हैंड साइड, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से,
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन based on logarithm once again. What is the question? Y is equal to x raised to power x। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पावर है उसकी भी पावर है, तो मैंने क्या किया, लेट u is equal to x raised to power x, मैंने इसे u कंसिडर कर लिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब y is equal to क्या हो गया, x की पावर के लिए x raised to power x को मैंने u कंसिडर किया, x की पावर u हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। देखिए अब यहां पर आइए, नाउ u इज इक्वल टू x रेज टू पावर x, फिर से फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, log लूंगा दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं। ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x रेज टू पावर x, है ना, फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो हम log ले लेते हैं, तो log ले लिया। अब देखिए लॉगरिथम में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो हमारा क्या बना क्वेश्चन, log u इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई log x। अब हम फाइनली यहां पर पहुंचे। अब देखिए दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज दिस, सेकंड फंक्शन इज दिस, तो अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए log का डिफरेंशिएशन 1/u, u का डिफरेंशिएशन d ओवर dx, यहाँ पे चेन रूल लग गया। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल है, फर्स्ट फंक्शन सेम, log का डिफरेंशिएशन 1/x, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जस्ट ए मिनट। सो कहां पर थे हम लोग, हाँ डिफरेंशिएशन कर रहे थे x मल्टीप्लाई बाय log x, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x। अब देखिए सेकंड फंक्शन सेम log x, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन दिस इज इक्वल टू x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन हो गया, देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा, du ओवर dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, u क्रॉस मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड पे चला गया, बचा 1 प्लस log x, और u की वैल्यू क्या है, x की पावर x, 1 प्लस log x, तो ये हो गया हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू हो गई बच्चों। चले अब हमने u का डिफरेंशिएशन तो कर लिया, फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, नाउ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर u, फिर से देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन, फिर से हमें डिफरेंशिएट करना, log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लेते हैं बच्चों, बोथ साइड्स, क्या बना, log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर u, log y इज इक्वल टू u log x। चलिए log का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। नाउ फर्स्ट फंक्शन इज सेम, फर्स्ट फंक्शन इज सेम u, एंड डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन 1/x। नाउ सेकंड फंक्शन log x इज सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, क्या इधर हमने चेन रूल लगाया, log का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy ओवर dx। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dy ओवर dx इज इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लाई से तरह जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u अपॉन x प्लस u मल्टीप्लाई बाय log x, dy ओवर dx। y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू है हमारे पास x रेज टू पावर x, u की वैल्यू क्या है बच्चों, x रेज टू पावर x अपॉन x, x रेज टू पावर x log x। अब मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से देख लेना, x रेज टू पावर x, और देखिए यहाँ पर बेस सेम है x, इस x की पावर x है, इस x की पावर 1 है, तो डिवाइड पे पावर माइनस हो जाती है, तो x की पावर, तो ये हमारे पास x आ गया, दिस इज log x। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू, और हमें क्या निकालना था, हमें तो dy ओवर dx की तो वैल्यू निकालनी थी, dy ओवर dx की वैल्यू, यानी हम यहाँ से x रेज टू पावर x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल यहीं पर ही छोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया होगा होपफुली आपको ये। कम टू द नेक्स्ट, ध्यान से देखो बच्चों,
यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया u सेम log x का 1/x, log x सेम u का डिफरेंशिएशन तो मैंने किया ही नहीं, तो मुझे यहाँ से सही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बताते नहीं हो आप लोग भी, गलती हो जाती है। चले ठीक है, अपनी गलती खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर u का डिफरेंशिएशन du ओवर dx, ठीक है, 1/y dy ओवर dx। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, u क्या हो गया, हमारे पास u तो सेम ही है, तो u की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, x की पावर x अपॉन x, ये हो जाएगा log x। ठीक है, और d ओवर dx की वैल्यू कितनी है, d ओवर dx की वैल्यू ये है x की पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log x, और यहाँ पर हम ले जाएंगे y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से dy ओवर dx, y इधर चला गया। देखिए ध्यान से, बेस सेम में पावर माइनस में आएगी, x की पावर x माइनस 1 प्लस इस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर x, दिस इज log x, और x रेज टू पावर x log x, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x रेज टू पावर x, दिस इज log x होल स्क्वायर। सो दिस इज द y की वैल्यू और पुट कर लेते हैं बच्चों, y की वैल्यू क्या है, ये हो गया हमारे पास x रेज टू पावर x, सो x की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर x, दिस इज log x प्लस x की पावर x, दिस इज log x का होल स्क्वायर। सो अबव फाइनल आंसर इज x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर x log x प्लस x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय log x का होल स्क्वायर। तो हमने क्या सीखा बच्चों, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर x है, जब कभी पावर की पावर मतलब फंक्शन की पावर दिखाई दे, फंक्शन है, तो आप उसको तुरंत u कंसीडर करें, हमने इसको u कंसीडर किया, जब u कंसीडर किया तो क्या बना, y इज इक्वल टू x की पावर u, हमने देखा u इज इक्वल टू x की पावर x है, तो log ले लिया दोनों तरफ, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर x बना, x को आगे लाए, x मल्टीप्लाई बाय log x हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, log x का 1/u, log u का 1/u, u का du ओवर dx, log x सेम, log x का 1/x प्लस log x सेम, मतलब यहाँ पर x सेम, log x का 1/x प्लस log x सेम, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ से x से x डिवाइड हो जाएगा, 1 आ गया, और u क्रॉस मल्टीप्लाई से ये, और u की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर x, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन y इज इक्वल टू x की पावर u, तो y इज इक्वल टू x की पावर u, हमने log लिया दोनों तरफ, log y इज इक्वल टू log x की पावर u आ गया u log x, बस log का डिफरेंशिएशन 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy ओवर dx, u सेम log x का 1/x, log x सेम u का d ओवर dx। ठीक है, सो y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर दी, x की पावर x अपॉन x प्लस log x और d ओवर dx की वैल्यू पुट कर दी, और y को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले गए और सबकी वैल्यू पुट कर दिया, एंड वी हैव द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, ये था हमारा लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं जो आपको आने ही चाहिए। जो बचा रहेगा अब हम उस पार्ट को हम अगले जब हम रिवाइज करेंगे तब लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है, दो फंक्शन है जैसे साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स, ऐसे फंक्शन को डायरेक्ट लोग लेकर नहीं करते। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन को डायरेक्ट लोग लेकर करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। टीचर काट कर जीरो दे देता है। क्या करना है, अगर दो फंक्शन एक साथ कंबाइन है, जैसे साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स, एक फंक्शन को u कंसीडर करो, दूसरे को v कंसीडर करो, अलग अलग लोग लो, सिंप्लीफाई करो जैसे कि हमने किया था, और उठा के लास्ट में हम ऐड कर दें। ये बात ध्यान रखना, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, आपके यूटी आने वाले हैं उसमें भी पूछा जाएगा, और बाकी हाफ ईयरली प्री बोर्ड वगैरह इन सब में तो पूछा जाना है, और बोर्ड में भी पूछा जाए। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं अगली क्लास में, डेरिवेटिव वन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलिए बाय।